तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो मेरा नाम अमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मान के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। नेटवर्क इशू कुछ भी नहीं था, कुछ टेक्निकल इशू था हमारे स्टूडियो के अंदर, अब वो कंप्लीट हो गया है, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों एक बार इस क्लास को जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। क्लास को हम प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्यारे बच्चों, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? मानव जनन प्यारे बच्चों पढ़ रहे थे, और कल हमने क्या किया था? मानव जनन को खत्म किया था। ठीक है, और आज हम लोग प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है, और नहीं पूछे जाते ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यही सब क्वेश्चन आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? एक बार जल्दी से बता देना भाई, बहुत देर से वेट कर रहे थे। ठीक है, उसके लिए हम अपनी टीम की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, भैया माफ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, चलिए। अब प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 50 से भी ज्यादा। 50 तो हम लिख के लाए हैं, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चन आपके हम आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों करवा देंगे। तो क्या आप सब, यदि आप तैयार हैं तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास प्यारे बच्चों फटाक से शेयर कर दीजिए। और वीडियो को लाइक करके फटाक दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बताइए क्या आप सभी लोग तैयार हैं ना? बताइए भैया, है ना? चलिए, और इधर कोई मस्ती नहीं करेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर होंगी वीडियो के लास्ट में, आपके मैं डाउट भी लूंगा, एक एक डाउट प्यारे बच्चों बताऊंगा। ठीक है, एक एक डाउट। चलिए, ठीक है, चलो भाई। अच्छा, 1 बजे के टाइम में बच्चे स्कूल जाते, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि साइंस बैच 2025 के बारे में। ठीक है, इस साइंस बैच 2025 में यदि आप क्लास 12th में हैं या आज आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस साइंस बैच के अंदर आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। ठीक है, आपको पैनल पीडीएफ मिलेगा प्यारे बच्चों, और पैनल पीडीएफ के साथ साथ प्यारे बच्चों आपको बहुत ढेर सारी फैसिलिटीज मिलेगी, वो भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के अंदर, बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर प्यारे बच्चों। स्टार फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, और इस बैच की मात्र जो फीस है वो है मात्र 1250 रुपए प्यारे बच्चों। ठीक है, मात्र 1250 रुपए इस बैच की फीस है। तो आप सभी लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि सारी क्लासेस आपकी कहां पर चलती हैं? वो चलती हैं प्यारे बच्चों एप्लीकेशन पर। ठीक है, वो सारी क्लासेस आपकी प्यारे बच्चों एप्लीकेशन पर चलती हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, साउंड की क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? बताइए, यहाँ पे कौन बैठता है? साउंड की देखो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, यहां से जाना वाना नहीं अब किसी को भी भाई, बस थोड़ा सा वेट करिए, प्रॉब्लम सुधारा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, हमें उम्मीद है साउंड क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा क्या साउंड क्लियर है। ठीक है, चलिए, क्या साउंड क्लियर, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, साउंड क्लियर आ रहा है आप सभी लोगों को? ठीक है,
हाँ 1 बजे क्लास का टाइम चेंज करना होगा। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो टाइम चेंज होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर 1 बजे आप लोग स्कूल में रहेंगे तो टाइम चेंज हो जाएगा, कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, है ना। तो ये साइंस बैच के बारे में प्यारे बच्चों हमने आपको बता दिया है। अगर आपको इनरोल करना है, क्योंकि सारी क्लासेस आपके एप्लीकेशन पर चलती हैं। ठीक है, चैप्टर 3 आपके खत्म हो चुके हैं बायोलॉजी के अंदर, तो आप अभी भी आपके पास टाइम है प्यारे बच्चों, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बैकलॉग अभी होंगे नहीं, आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, बता देते हैं कि आपको इस साइंस बैच के अंदर, ठीक है, इस साइंस बैच 2025 के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। ठीक है, क्या क्या आपको मिलेगा इस बैच के अंदर। तो प्यारे बच्चों, इस साइंस बैच 2025 की जो फीस है आप सभी को हमने बता दिया है, वो है मात्र 1250 रुपए। कितनी है प्यारे बच्चों? मात्र 1250 रुपए। प्यारे बच्चों ये ऑफलाइन की ना, ठीक है, ये प्यारे बच्चों जो ऑफलाइन की ना मात्र 2 महीने की फीस है। ठीक है, आप 2 महीने की, लेकिन देखो ऑनलाइन मोड में आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, और कोई ऐसी ऐसी फैकल्टी नहीं मिलेगी, वहां पर बहुत बेहतरीन और बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको प्यारे बच्चों पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा इसमें। ठीक है, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी। ठीक है, डेली आपकी क्लासेस कैसे चलेगी बेटा जी? वो चलेगी लाइव। ठीक है, और अगर आप उसे लाइव नहीं ले पाते तो रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में प्यारे बच्चों आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, डाउट सेशन रखे जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक एनालिसिस करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। एग्जाम मॉड्यूल प्रिपरेशन भी इस बैच के अंदर प्यारे बच्चों आप सभी को क्या किया जाएगा? प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बैच के सभी प्यारे बच्चों फीचर्स हैं जो बैच के अंदर आपको मिलेंगे। इसके लिए प्यारे बच्चों टारगेट बोर्ड का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और 12th में जितनी फैकल्टी यहां पर आप लोग देख रहे हो 2025 के अंदर, ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हो ये सब फैकल्टीज, ये हमारे मैथ के सर हैं, इन्हें तो जानते ही हैं, इन्हें भी जानते हैं। फिजिक्स के सर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, और सर ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, ये सभी फैकल्टीज प्यारे बच्चों आपको बैचेस के अंदर दिखेंगे। ठीक है, और यही फैकल्टी पढ़ाएंगी प्यारे बच्चों। तो YouTube पर इन सभी फैकल्टी का इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, वीडियो है, डेमो वीडियो है, आप वहां पर इनको देख लीजिए। उसके बाद जाकर के प्यारे बच्चों बैच के अंदर आप आकर के बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को कर सकते हैं। और क्लास 12th की प्रिपरेशन के लिए हम, ठीक है, हम आपसे गारंटी लेते हैं कि आपका रिजल्ट, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। और स्कोर तो अच्छा होगा ही प्यारे बच्चों, क्योंकि आप बेहतरीन फैकल्टी से अगर आप पढ़ोगे तो, नो डाउट। ठीक है, और प्यारे बच्चों समझ लो ये बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर ये बैच डिजाइन किया गया है। बहुत ही चीजों को, है ना, मतलब सप्रेस करके रखा गया है कि कॉस्ट कम आए। ठीक है, कॉस्ट कम आए, लेकिन हम कंटेंट और क्वालिटी के साथ हमारे कोई खिलवाड़ नहीं किया जाता है, और कॉस्ट को प्यारे बच्चों कम रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसी बैच की प्राइस प्यारे बच्चों 4000 भी हो सकती थी। ठीक है, लेकिन इस 4000 को ना रख के मात्र इतने में कम कॉस्ट के अंदर बैच को लाना और इसमें बेहतरीन फैकल्टी को मैनेज करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसको हमने कर दिखाया है प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोगों को अब सपोर्ट की जरूरत है। इस बैच को ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों शेयर करिए। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन प्यारे बच्चों आपको प्ले स्टोर पर जाकर के टारगेट बोर्ड सर्च करना होगा, और वहां पर ही एप्लीकेशन आप सभी लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज जादू नहीं दिखाएंगे तुम लोग को, है ना। देखो भाई, इसमें एक पीडीएफ होगा, ये देखो। ठीक है, चलिए खुल जा, सिम सिम खुल गया भाई। चलिए प्यारे बच्चों, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वृषण कोष स्थित रहता है। ठीक है, वृषण कोष की प्यारे बच्चों बात की जा रही है। किसकी प्यारे बच्चों? वृषण कोष की। ठीक है, देखो ये हमारे पास मान लो पाए गए 2 वृषण। ठीक है, वृषण कोष कहां पर स्थित होता है? वृषण के ऊपर एक कवर होती है, जिसको क्या बोलते हैं? तो जिसको बोलते हैं बेटा जी वृषण कोष। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं वृषण कोष, जिसको बोलते हैं स्क्रूटम, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रूटम। पढ़े थे ना भाई,
पढ़े थे ना, भूले तो नहीं यार, भूले तो नहीं भाई, है ना। पहला है कि ये वृषण कोश जो होता है वो कहां पर स्थित होता है प्यारे बच्चों, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कि वृषण कोश कहां पर स्थित होता है, ठीक है। ये बॉडी से क्या होता है, कनेक्ट रहता है, यहां से क्या निकलता है, पेनिस निकला हुआ रहता है। तो ये वृषण कोश बोलता है कहां पर स्थित होता है, वृक्ष गुहा में। कहां पर प्यारे बच्चों, वृक्ष गुहा में, उदर गुहा के अंदर, उदर गुहा के बाहर, या फिर अंडाशय में, ठीक है। तो जब हमने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ाया तो हमने क्या बताया कि वृषण कोश पेल्विस रीजन जो होता है, ठीक है, जो आपका उदर गुहा होता है, उदर गुहा के बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं, हैंग कर रहे होते हैं, लटक रहे होते हैं। कौन, टेस्टिस, ठीक है, अंडाशय, है ना, अंडाशय ना, भूल के बोल भी मत देना अंडाशय, है ना। चलो, टेस्टिस जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हिंदी में बोलते हैं वृषण, ठीक है। अंडाशय तो उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं, ठीक है। जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है वो उदर गुहा के अंदर स्थित होता है महिलाओं में, और पुरुषों में, नर में क्या होता है, उदर गुहा के बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं, क्या, वृषण कोश। तो वृषण कोश कहां पर स्थित होता है, उदर गुहा के बाहर स्थित होता है प्यारे बच्चों। क्या सी ऑप्शन सही है, जल्दी से बताओ। तो इसका प्यारे बच्चों सी ऑप्शन सही है। आप सभी लोग एक बार अपने दोस्तों के पास इस क्लास को जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आता है दूसरा प्रश्न, सार्टोली कोशिका पाया जाता है। प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है क्या, वो पूछ रहा है सार्टोली सेल, ठीक है, सार्टोली सेल। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो हमने आपको 3 कोशिकाओं के नाम बताया था, स्पर्मेटोगोनिया सेल, सार्टोली सेल और लीडिंग सेल, ठीक है। 3 कोशिकाओं के बारे में प्यारे बच्चों बताया था। तो सार्टोली कोशिकाएं कहां पर पाई जाती हैं, वृषण में, अधिवृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में, ठीक है। तो देखो जो वृषण होता है, वृषण, वृषण प्यारे बच्चों क्या होता है, जिसको बोलते हैं वृषण, वृषण क्या होता है, वृषण होता है पुरुष का, नर का मुख्य जनन अंग, मुख्य जननांग, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ये वृषण, जिसको बेटा जी बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस, ठीक है। तो जो टेस्टिस होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और आपसे पूछ रहा है कि सार्टोली सेल कहां पर पाई जाती है, टेस्टिस में कि अधिवृषण में, एपिडिडाइमिस में कि ओवरी में, अंडाशय में कि गर्भाशय यानी कि यूट्रस में। तो प्यारे बच्चों जो सार्टोली सेल पाई जाती है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, वो पाई जाती है आपकी वृषण में, ठीक है। सार्टोली सेल कहां पर पाई जाती है, टेस्टिस में। अगर आपसे पूछे स्पर्मेटोगोनिया सेल कहां पर पाई जाती हैं, ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया सेल भी वृषण में पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछे बेटा जी, क्या पूछे, अगर आपसे पूछे कि बताओ लीडिंग सेल कहां पर पाई जाती हैं, ठीक है, लीडिंग सेल कहां पर पाई जाती, तो भी बता देना वृषण में। अगर आपसे पूछे इंटरस्टिशियल सेल कहां पर पाई जाती, कौन सी सेल, वो है इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। अंतराली कोशिका कहां पर पाई जाती है, तो वो भी पाई जाती है टेस्टिस के अंदर प्यारे बच्चा, वृषण के अंदर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। और पता है आप लोग जवाब सही क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपको डिटेल से, है ना, डिटेल से प्यारे बच्चों पढ़ाया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों, जवाब दो कि शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है, स्पर्म के, स्पर्म का इमेज आप लोगों को बना देते हैं फिर से, ठीक है। स्पर्म के प्यारे बच्चों मध्य भाग में क्या रहता है, मान लो ये स्पर्म है ना, मान लो ये स्पर्म है प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये स्पर्म के मध्य भाग में क्या रहता है, इस स्पर्म के मध्य भाग में प्यारे बच्चों क्या रहता है, बताइए। यहां पर क्या रहता है, यहां पर क्या रहता है, बोलिए भाई, बोलिए। स्पर्म के मध्य भाग में केंद्रक रहता है, तो प्यारे बच्चों केंद्रक तो यहां पर होता है, ये है इसका क्या, केंद्रक। तो ये तो सिर वाले पार्ट में, इसको बोलते हैं पूरा ये पार्ट होता है हेड, ठीक है, सिर। और ये होता है प्यारे बच्चों क्या, ये होता है नेक, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है बेटा जी मिडिल पार्ट,
क्या होता है मिडिल पार्ट, और ये क्या होता है, ये होता है आपका टेल यानी कि पूंछ। ठीक है, सेंट्रियोल माइटोकॉन्ड्रिया की एक्सोनिम। ठीक है, बताइए, है ना, कि शुक्राणु यानी कि ये हमारा क्या है, ये है प्यारे बच्चा स्पर्म। ठीक है, स्पर्म। ठीक है, स्पर्म के मध्य भाग में क्या रहता है बताइए। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि स्पर्म कैसा होता है, ये होता है गतिशील। क्या होता है, गतिशील, गति करता है। ठीक है, ये मोटाइल होता है। अब जो आदमी गति करेगा उसको एनर्जी चाहिए, है, जो आदमी गति करेगा, जो मूवमेंट करेगा उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलती है बच्चा, एनर्जी कहां से मिलती है, कोशिका में। कोशिका को ऊर्जा देने वाला ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं, समझ जाओ, किसको कहते हैं, इतना मैंने बता दिया, अब इतने में समझ जाओ बच्चे, किसको कहते हैं, बच्चा समझ गया, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से किसको जाना जाता है, वो जाना जाता है बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए भाई, डन, बहुत अच्छा, सही जवाब प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों। नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट एवं मादा युग्मक फीमेल गैमीट के संयोजन से क्या बनता है, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, क्या बनता है। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से, ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है। नर युग्मक तो आप लोग जानते ही हैं, शुक्राणु स्पर्म, और ये अंडाणु ओवम। भाई इंग्लिश से लिख दिए, हिंदी से लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग निशाना साथ देते हो, है ना, कि भैया हिंदी लिखो। शुक्राणु और अंडाणु, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाएगा, ये आपस में मिल जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ क्या बनेगा। तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से, हमने आपको पढ़ाया था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और अगर आज इस क्वेश्चन को किसी ने गलत कर दिया ना, तो प्यारे बच्चों इस बॉटल में जितना पानी है ना, उसी में डूब के मर जाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के बाद प्यारे बच्चों अगर तुम लोग सवाल गलत कर दो ना, तो मेरे आंखों से आंसू ऐसे निकलेंगे ना प्यारे बच्चों, पटना पूरा भर जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना, इसलिए गलत मत करना, मेरी बेइज्जती मत करवा देना भाई तुम, है ना। चलो भाई, जाइगोट बनता है, बिल्कुल सही जवाब प्यारे बच्चों, क्या बनता है, जाइगोट। हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मनज, युग्मनज जिसको बोलते हैं क्या बेटा जी, जाइगोट। यार ऐसे ही पढ़ना है, देखो, ठीक है, पढ़ना तो हमें ऐसे ही है कि क्वेश्चन देखते साथ ही आंसर तुरंत बता दो। ठीक है, ठीक है, तुम चाहे जहां पढ़ो, ऑनलाइन में पढ़ो चाहे ऑफलाइन में पढ़ो, लेकिन टीचर्स का सिलेक्शन हमेशा ऐसे करना कि वो तुम्हें ऐसे पढ़ा दे कि तुम क्वेश्चन को देखते ही सीधा सीधा प्यारे बच्चों ये सही आंसर डी नंबर क्लिक करके निकल दो बस। ठीक है, मतलब सही है, मैंने क्लिक कर दिया मतलब सही है, ऐसा एटीट्यूड, ऐसा ही प्यारे बच्चों भाव आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, और इसे कहते हैं, इसे घमंड नहीं कहते प्यारे बच्चों, ठीक है, इसे ये कहते हैं कि हमने पढ़ा है, ठीक है, अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए, नर और मादा युग्मक के संयोजन से अंडाणु बनेगा नहीं, शुक्राणु बनेगा नहीं, वीर्य बनेगा क्या, क्या जी, किसी ने सी तो नहीं किया है, ऐसी भूल के कर भी मत देना बच्चे, नहीं तो तुम सोच लेना। चलो इधर, अब देखो ये क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा बेटा। ठीक है, जाइगोट बनेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ, बोतल में कैसे डूबेंगे सर, वाह, अरे तुम क्या जानो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है, मेल के अंदर इनमें से कोई एक पाया जाता है, बताओ। ठीक है, नर के अंदर ये पाया जाता है, मेल के अंदर, बताओ क्या पाया जाता है बाबू, बताओ बताओ बताओ। गर्भाशय, भग, लेबिया मेजोरा, काउपर ग्रंथि। प्यारे बच्चों, गर्भाशय, वल्वा, भग, लेबिया मेजोरा, ये सभी पार्ट तो किसके हैं, ये सभी पार्ट तो बेटा जी मादा के हैं। ठीक है, मादा यानी कि फीमेल के हैं, लेकिन प्यारे बच्चों ये जो काउपर ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, तो प्यारे बच्चों मेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, काउपर ग्लैंड प्यारे बच्चों मेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड भी मेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, वो भी पाई जाती है। ठीक है, और
ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल भी प्यारे बच्चों क्या पाई जाती है, मेल के अंदर ही पाई जाती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको याद होगा प्यारे बच्चों। पूछो क्यों याद होगा, क्योंकि आपने डिटेल से पढ़ा है और बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को हमने पढ़ाया है बच्चों। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा 1 बजे की क्लास को। जो बच्चा अभी सो गया हो उसको फोन करके उठा देना कि बाबू उठ जाओ। ठीक है, अब बच्चा लोग वीडियो लाइक कर दो, ठीक है ना। तुम लोग वीडियो नहीं लाइक करता हो, सब लोग बस वीडियो को खाली देखता है बस, ठीक है। चलो भाई, तो वीडियो आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ काउपर ग्रंथि प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है। ठीक है, जो हमारा नर हार्मोन्स है, ठीक है, मेल हार्मोन जो होता है उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, अंडाशय से, वृषण से, लीवर से, आमाशय से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो नर हार्मोन होता है, नर हार्मोन्स की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, नर हार्मोन्स की जो उत्पत्ति होती है वो होती है वृषण यानी कि टेस्टिस से प्यारे बच्चों। ठीक है, जो मेल हार्मोन्स होता है, ठीक है, मेल हार्मोन, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो बेटा जी। ठीक है, मेल हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है, वो होती है टेस्टिस से, ठीक है, वृषण से। ठीक है, वृषण के अंदर जो हमने आपको अभी सेल बताई थी, कौन सी सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल। ठीक है, लीडिंग सेल के द्वारा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर लीडिंग सेल्स होती हैं, उसी के द्वारा प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, हार्मोन्स का निर्माण किया जाता है। चलिए ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट यू, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे जरूर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है। त्वचा प्यारे बच्चों जो स्किन है वो क्या बनाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, इनमें से सभी। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से, त्वचा की बात कर रहा है। त्वचा, स्किन क्या बनाती है, स्किन जो हमारी ये बाहर की त्वचा है, ठीक है, बाहर की त्वचा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस की लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस पेड़ पौधों में 11th में पढ़ाया था एपिडर्मिस। ठीक है, तो क्या है ये बनाती है प्यारे बच्चों एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म। एंडोडर्म मतलब अंदर की परत, एंडोडर्म, और जो बीच की परत होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीजोडर्म बोलते हैं प्यारे बच्चा, क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है। बहुत अच्छा, जो शुक्राणु डेवलप हो जाता है, डेवलप्ड स्पर्म को पोषण, खाना पानी कहां से मिलता है, उसको खाना कौन देता है भैया। ऑप्शन है अंतराली कोशिका, स्पर्मेटोगोनियम, शुक्राणु कोशिका, सार्टोली कोशिका। प्यारे बच्चों अंतराली कोशिका नहीं देती है, इंटरस्टिशियल सेल नहीं देती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल से तो शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेल से बेटा जी क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर आया शुक्राणु कोशिका, अरे भैया इसको खाना देने की बात की जा रही है, कौन देता है, वो देता है बच्चा सार्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका देती है, सार्टोली कोशिका देती है प्यारे बच्चों उसको पोषण। ठीक है, उसको पोषण देने का कार्य कौन करती है, सार्टोली कोशिका प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, क्रिप्टोडिज्म की अवस्था में वृषण। ठीक है, जब एक ये डिजीज है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये क्या होती है, ये एक डिजीज होती है। ठीक है, हाँ, ये एक आपका रोग होता है। इस अवस्था में वृषण जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो इस अवस्था में प्यारे बच्चों ऑपरेशन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है टेस्टिस को, या फिर भ्रूण में वृषण विकसित नहीं हो पाता है, कि शुक्राणु उत्पादन करने में वृषण असमर्थ होता है प्यारे बच्चों, कि प्यारे बच्चों वृषण स्क्रूटम में जाने में असमर्थ होता है। ठीक है, वृषण स्क्रूटम में जाने में असमर्थ होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो ये टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं बचपन में, जब हम छोटा बच्चा रहता है ना हम लोग, तो शरीर के अंदर ही बनते हैं वो सब। ठीक है, फिर क्या होता है जब वो बच्चा बड़ा होता है 8-9 महीने के बाद, जब बड़ा बाहर निकलने का उसमें होता है, तो वो शरीर से बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं, और बाय दफे ये वृषण शरीर के बाहर स्क्रूटम में नहीं पहुंचे। ठीक है, बाय दफे प्यारे बच्चों ये शरीर से बाहर स्क्रूटम में नहीं गए, शरीर के अंदर रह गए, तो ये रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोकिडिज्म प्यारे बच्चों। ठीक है, जो क्रिप्टोकिडिज्म नामक रोग होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वृषण शरीर के अंदर ही रह जाते हैं, कोष में नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, तो वृषण स्क्रूटम में जाने में असमर्थ होता है। ठीक है,
वृषण क्या होता है, स्क्रूटम में नहीं जा पाता है। ये तीनों ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, इसी का क्वेश्चन था। मानव में शुक्र नलिका, ठीक है, जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस, किससे निकलता है? मानव में प्यारे बच्चों जो शुक्र नलिका है, जो वास डिफरेंस है, वो प्यारे बच्चों किससे निकलता है बताइए। ठीक है, बताइए, काउडा एपिडिडाइमिस से, कि काउपट एपिडिडाइमिस से, कि कार्पोरा कॉन्वर्सोसा से, ठीक है, और कैनवनोसा से, कि जो है ग्लोमस मेजोरा से। ठीक है, तो जो प्यारे बच्चों जो एपिडिडाइमिस का भाग होता है, कौन सा, जो एपिडिडाइमिस का भाग, जिसको बोलते हैं काउडा एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो काउडा एपिडिडाइमिस के लास्ट से ही प्यारे बच्चों क्या निकलता है, सेमाइनल वेसाइकल प्यारे बच्चों निकलता है। ठीक है, हाँ, सबका गलत। अच्छा, ऐसा गलत मत करो। ठीक है, मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है? मान लो शुक्राणु यहां पर बन गया, मान लो इस डिब्बे में क्या बना, इस डिब्बे में ढेर सारा शुक्राणु बन गया, है ना, शुक्राणु का बना। अब ये शुक्राणु का प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, संग्रहण, संग्रहण। और प्यारे बच्चों पोषण कहां पर होगा? ऑप्शन देखो, वृषण में, गलत। वृषण में तो ये सारी क्रियाएं हो ही रही हैं, वृषण में तो शुक्राणु बन रहा है। इसके बाद वास इफ्रेंसिया, गलत। एपिडिडाइमिस की प्यारे बच्चों स्पर्मेटिक कॉर्ड, वो प्यारे बच्चों जो स्पर्म का परिपक्वन होता है, उनका मैचुरेशन होता है, उनका न्यूट्रिशन होता है, वो प्यारे बच्चों एपिडिडाइमिस में होता है। कहां पर? एपिडिडाइमिस में, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों अधिवृषण। ठीक है, अधिवृषण बोलते हैं, उसी में प्यारे बच्चों होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है। ठीक है, वृषण में प्यारे बच्चों हार्मोन स्रावित कोशिका, ऐसी कोशिका जो हार्मोन का श्रावण कर रही हो प्यारे बच्चों, वो कौन है? ठीक है, टेस्टिस के अंदर, ये जो टेस्टिस है इसके अंदर, इसके अंदर एक सेल है, इसके अंदर क्या है, एक सेल है, एक सेल है जो क्या कर रही है, जो प्यारे बच्चों हार्मोन को क्या कर रही है, सिक्रीट कर रही है। ठीक है, हार्मोन्स को सिक्रीट कर रही है। स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोसाइट सेल। ठीक है, और ये यहाँ पे प्यारे बच्चों सही ऑप्शन मुझे लगता है आप लोग देने लगे हो, इतने अच्छे प्यारे बच्चों जिसकी कोई सीमा नहीं, लीडिंग सेल, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया था। कहाँ पर बताया था, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया भाई, कहाँ चला गया, सार्टोली कोशिका। ये यहाँ पे तो खैर मैंने इसको समझा ही दिया था, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे मैंने आपको बताया था, है ना। ये देखो, मेल हार्मोन्स का श्रवण कहाँ पर होता है, वृषण पर ही होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है ना, तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों लीडिंग सेल। ठीक है, तो जो हार्मोन्स का सिक्रीट करती है वो करती है प्यारे बच्चों लीडिंग कोशिका। ठीक है, लीडिंग कोशिका। और प्यारे बच्चों शुक्राणु को पोषण यानी कि खाना देने का काम कौन करती है? ठीक है, हाँ, खाना देने का काम करती है। तो खाना देने का काम प्यारे बच्चों कौन करता है? वो करती है आपकी सार्टोली कोशिका प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है भाई? 12 का बी कोई धोखे से भी मत लिख देना। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ लोग बी लिख रहे हैं, 12 का बी, 12 का बी नहीं प्यारे बच्चों, स्पर्मेटोसाइट नहीं, गलत है। ठीक है, वो है इसका डी, लीडिंग सेल। क्या प्यारे बच्चों? लीडिंग कोशिका प्यारे बच्चों। ठीक है, बताइए, है ना, इसको ही मत कर देना, है ना, ये सस्टेंटिकुलर सेल, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन, सार्टोली कोशिका पाई जाती है, जो सार्टोली कोशिका है वो कहां पर पाई जाती है? देख लो, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के कितनी बार आपसे पूछ रहा है बच्चे। ठीक है, सार्टोली कोशिका कहां पर पाई जाती है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में। सार्टोली कोशिका प्यारे बच्चों वृषण में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? तो सार्टोली कोशिका बेटा जी वृषण के अंदर पाई जाती है, टेस्टिस के अंदर प्यारे बच्चों पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है? बताइए। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मानव वीर्य यानी कि सीमेन का पीएच है। अच्छा बताओ, सीमेन कहां से निकलता है? ठीक है, सीमेन जो होता है जिसको बेटा जी वीर्य बोलते हैं, ये वीर्य कहां से निकलता है बताइए? ये वीर्य कहां से निकलता है, नर से या मादा से? बताओ। और इस सीमेन का प्यारे बच्चों पीएच पूछा गया है, पीएच। देखो यहां पे जितने भी क्वेश्चन हैं आप देखो कि जो आपने लेक्चर के अंदर पढ़ा है उससे हटके एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक
है ना, उससे हटके एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, बताइए इसका पीएच कितना होता है? 14 नंबर क्वेश्चन, मानव वीर्य, मानव वीर्य का पीएच कितना होता है? पेनिस, नर से, अच्छा पेनिस से निकलता है। ठीक है, अरे वाह इतना मस्ती करते हो भाई, नर से निकलता है, नर में। ठीक है, मादा में सीमेन नहीं बनता है, नर में निकलता है, मादा में सीमेन नहीं बनता है। तो सीमेन का पीएच कितना होता है? अधिकतर बच्चे इसका जवाब सी कर रहे हैं, क्या हम सी मान लें? क्या हम सी मान लें? आप बोलोगे मान लो भैया सी, क्योंकि 4.5 नहीं है, 6.5 नहीं है, 7.3 से 7.5 है, क्योंकि आपने इसको क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, और 8.2 से 8.5 भी नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? ठीक है, प्राथमिक जनन अंग प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, कौन है? ठीक है, और हमने आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया है कि जब भी आपसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पूछे तो वही अंग के बारे में बताना जहां पर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, जहां पर क्या होता है? युग्मकों का निर्माण। और नर का प्राथमिक जनन अंग होता है, ठीक है, नर का प्राथमिक जनन अंग होता है बेटा जी वृषण। ठीक है, और मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है क्या? वो होता है आपका अंडाशय। ठीक है, वृषण और अंडाशय। ठीक है, तो स्क्रूटम, पेनिस, वृषण, प्रोस्टेट, तो प्राथमिक जनन अंग कौन है? वृषण। ठीक है, वृषण प्यारे बच्चों। और ये जो बाकी सब हैं स्क्रूटम, पेनिस, प्रोस्टेट, ये सभी आपके सहायक जनन अंग होते हैं। कौन से? सहायक जनन अंग। ठीक है, बहुत सही सही जवाब दे रहे हो भाई, क्या बात है, हाँ? चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त अनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? ठीक है, जो केंद्रक युक्त जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा जी, वो किस में पाया जाता है? क्रोमोसोम में, सिर में, मध्य पीस में, पूंछ में। तो वो प्यारे बच्चों पाया जाता है सिर में, हेड वाले पार्ट में। ठीक है, हेड वाले पार्ट में, एक क्रोमोसोम से नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नर में क्या नहीं होता है ना? क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार पूछ बैठा आपसे कि नर में क्या नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, पहला बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, पहला हुआ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। दूसरा प्यारे बच्चों बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, तीसरा प्यारे बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा काउपर ग्लैंड। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना कि जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है नर में पाई जाती है, पाई जाती है भाई। जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो नहीं पाई जाती नर में, क्योंकि ये बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है योनि के पास। ठीक है, विजाइना के पास, और ये पाई जाती है आपकी मादा में। कहां पर पाई जाती है? मादा, यानी कि फीमेल में प्यारे बच्चा पाई जाती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी नर में पाई जाती है, काउपर ग्लैंड भी नर में पाई जाती है। तो नर में एक ग्लैंड नहीं पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, कौन सी ग्लैंड? जिसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि शुक्राणु का अच्छी तंतु किससे बनता है? ठीक है, जो शुक्राणु होता है उस शुक्राणु का जो अच्छी तंतु होता है वो किससे बनता है प्यारे बच्चों? समीपस्थ वर्तुलिका से, कि दूरस्थ वर्तुलिका से, कि माइटोकॉन्ड्रिया से, कि केंद्रक से? भाई माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक तो काट दो। ठीक है, तो वो प्यारे बच्चों जो अक्ष वाला पार्ट होता है, जो एक्सियल फिलामेंट होता है, वो प्यारे बच्चों दूरस्थ वर्तुलिका से बनता है। किससे? दूरस्थ वर्तुलिका से। अगला क्वेश्चन है कि प्रोस्टाग्लैंडिन है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्यारे बच्चों क्या होता है? ठीक है, प्रोटीन होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है कि लिपिड होता है कि फैटी एसिड होता है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटीन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, लिपिड नहीं होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन प्यारे बच्चों फैटी एसिड होता है। क्या होता है? फैटी एसिड प्यारे बच्चों प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। इन सभी में से कोई एक ऐसा है जो पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, गर्भाशय, भग, लेबिया मेजोरा, काउपर ग्रंथि। तो ये प्यारे बच्चों तीनों तो मादा में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो काउपर ग्रंथि है वो कहां पर पाई जाती है? वो प्यारे बच्चों पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में वृषण वृषण कोष में उतारते हैं। ठीक है, स्तनधारियों में जो वृषण होते हैं वो वृषण कोषों में क्या होते हैं? उतारते हैं। इसका सही जवाब जल्दी से प्यारे बच्चों दीजिए।
ठीक है। जो वृषण होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, वो वृषण कोष में क्यों जाते हैं? भाई सवाल होना चाहिए भाई, जेन्युइन सवाल है ना। और सवाल हम पूछेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। टारगेट बोर्ड के हर बच्चे, ठीक है, टारगेट बोर्ड के प्यारे बच्चों प्रत्येक बच्चे के अंदर ये क्यूरोसिटी होनी चाहिए सवाल पूछने की, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी नहीं है ना, अगर आपके अंदर सवाल पूछने की, प्रश्न करने की जिज्ञासा नहीं अंदर से आ रही है ना, तो यार जीवन बेकार है। मैं तो मानता हूं जीवन बेकार ही बेकार है, क्योंकि आपके अंदर सवाल ही नहीं उठ रहे हैं। क्यूरोसिटी प्यारे बच्चों होनी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। अब देख लो ये सवाल पूछ रहे हैं हमसे, क्या पूछ रहे हैं कि भैया जो वृषण होते शरीर के अंदर रहते हैं। हमने बोला हाँ जी रहते हैं भाई। तो ये बाहर क्यों जाते हैं? अंदर ही रहे हैं। क्यों जाते हैं भाई? ऑप्शन दिए गए हैं, शुक्राणु जनन के लिए, निषेचन के लिए, जनन अंगों के विकास के लिए, शुक्राणु पूर्ण विकसित होने के लिए। गलत गलत गलत। शुक्राणु जनन के लिए जाते हैं, क्योंकि शुक्राणु जनन की क्रिया प्यारे बच्चों, ठीक है, शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है, वो शुक्राणु जनन की क्रिया प्यारे बच्चों बॉडी के टेम्परेचर में नहीं हो पाती है। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए जो वृषण होते हैं वो शरीर के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो शरीर से लटके हुए होते हैं, जब उनको टेम्परेचर चाहिए जुड़ जाते हैं, शरीर के पास आ जाते हैं, टेम्परेचर नहीं चाहिए नीचे चले जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। किस का बी नहीं प्यारे बच्चों। निषेचन के लिए क्यों जाएंगे भाई? निषेचन तो महिलाओं में होता है, निषेचन के लिए क्यों जाएंगे बच्चों? ये गलत कर रहे हो यार, गलत कर रहे हो। निषेचन के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो एक चीज और, आपके मन में जितने भी सवाल है ना, आपके मन के सवाल जिसे बोलते जो डाउट है, वो डाउट अभी रख लेना, ठीक है। वो डाउट अभी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आपके डाउट को, लास्ट में, ठीक है। इंतजार करना प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ अब देखो, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो शुक्राणु जनन आप लोगों ने पढ़ा है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस, के बारे में डिटेल से पढ़ाया है हमने आपको। इसके बारे में प्यारे बच्चों, स्पर्मेटो जेनेसिस के बारे में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन के द्वारा, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा, एंड्रोजन के द्वारा, कि प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है वो प्यारे बच्चों किसके द्वारा होता है? तो वो प्यारे बच्चों एंड्रोजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एंड्रोजन के द्वारा, ठीक है। एस्ट्रोजन के द्वारा नहीं होता है, LH के द्वारा नहीं होता है। वृषण थैली किससे संबंधित है? जो वृषण थैली है प्यारे बच्चों, वो किससे संबंधित है? अंडाशय से, यकृत से, वृषण से, वृक्क से। बताइए, वृषण थैली, वृषण में जो थैली पाई जाती है वो किससे संबंधित है? भैया जो वृषण थैली है वो वृषण से ही तो संबंधित रहेगी। हाँ, वृषण थैली किससे? वृषण से ही तो संबंधित रहेगी, किसी दूसरी चीज से हो जाएगी? तो वृषण थैली वृषण से ही प्यारे बच्चों क्या है? संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों की, कौन सहायक जनन ग्रंथि है? ठीक है, कौन प्यारे बच्चों सहायक जनन ग्रंथि है? ठीक है, एसेसरी ग्लैंड कौन सी है? सेकेंडरी ग्लैंड कौन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सी, सेकेंडरी सेक्स ग्लैंड कौन सी है? शुक्राशय ग्रंथि भाई, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्रंथि। ये तीनों प्यारे बच्चों, ये तीनों क्या है? ये तीनों नर की क्या होती है? नर की प्यारे बच्चों, नर की सहायक जनन ग्रंथि है, ठीक है। तो नर की सहायक जनन ग्रंथि कौन है? वो शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट, काउपर, ये सभी प्यारे बच्चों क्या हैं? तो सभी नर की सहायक जनन ग्रंथि है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो जिसको बोलते हैं कॉर्पस स्पोरेंजिसम, ठीक है, पेशी किसमें पाया जाता है? ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में सीएस, ठीक है, सीएस प्यारे बच्चों, ठीक है। बताइए, ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, ये क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, ठीक है, इसको बताओ प्यारे बच्चों, ठीक है, कि जो कार्पस स्पोरेंजियोसम होता है, क्या होता है? जो कार्पस स्पोरेंजियोसम होता है वो किस में पाया जाता है? वृषण में, शिश्न में, अंडाशय में, वृक्क में। प्यारे बच्चों, वृषण में नहीं पाया जाता, अंडाशय में नहीं पाया जाता, वृक्क में वो पाया जाता है सीएस, जिसको बोलते हैं वो पाया जाता है बेटा जी आपका पेनिस में,
ठीक है, पेनिस में, ठीक है। जो सीएस होता है ये आपकी एक मसल्स होती है, क्या होती है, मसल्स होती है, क्योंकि जो शिश्न होता है, क्या होता है, शिश्न होता है, वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है, इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, ठीक है, कठोर होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होते हैं, उसमें अलग तरीके की पेशी पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में गलत का चयन करिए। प्यारे बच्चों इसका मतलब यह है कि इनमें से 3 चीजें सही हैं, एक गलत है। पढ़ते हैं भाई, गलत है तो समझ में आ जाएगी क्योंकि हमने पढ़ा है। पहला, आंतरिक निषेचन पक्षी तथा स्तनधारियों में होता है। आंतरिक निषेचन मतलब जो निषेचन हो रहा है प्यारे बच्चों वो शरीर के अंदर हो रहा है, तो ये सही है भाई। शरीर के अंदर पक्षियों के भी बच्चे रहते हैं और स्तनधारियों के भी रहते हैं। दूसरा है, कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी तथा पोषक होते हैं। प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कोलेस्ट्रम क्या होता है, हाँ, कोलेस्ट्रम क्या होता है, जिसको बोलते हैं खीस। खीस क्या होता है, जो मानव माता होती है, ठीक है। जैसे कोई माँ किसी बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे ने जैसे आज जन्म लिया, तो उस माता के दुग्ध ग्लैंड से, ठीक है, मेमरी ग्लैंड से दूध निकलता है, जो पहली बार जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है उसी को बोलते हैं कोलेस्ट्रम, उसी को बोलते हैं बच्चे खीस, ठीक है। और खीस में एंटीबॉडी और पोषक तत्व होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है प्यारे बच्चों की शुक्राणु की सतह पर रसायन के परिवर्तन से पॉलीस्पर्मी को रोका जाता है, ठीक है। ये हमको कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके शुक्राणु के सतह पर कौन से ऐसे रसायन है जिससे पॉलीस्पर्मी को रोक दोगे तुम, ठीक है, बहुत ढेर सारी स्पर्म बनने की प्रक्रिया को रोक दोगे। अगला है, ये गलत लग रहा है। अगला पढ़ लेते हैं, महिलाओं में आरोपण सामान्यतः निषेचन के 7 दिन पश्चात होता है। बिल्कुल सही है भाई, अंतरोपण है ये, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इम्प्लांटेशन। तो ये तीनों प्यारे बच्चों सही है, ए बी और डी नंबर सही है, लेकिन इसका जो सी नंबर है वो क्या है बेटा जी, वो है गलत, ठीक है, क्या है, वो है गलत, यही है गलत, यही है सही आंसर, है ना, यही है प्यारे बच्चों क्या सही आंसर, बताओ भाई, है ना। चलो 26 का आंसर डी, प्यारे बच्चों डी नहीं सी है, मुन्ना, कहते ना मेरा मुन्ना बड़ा प्यारा, है ना, है सबसे दुलारा। चलो भाई, चलो ये क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसको पढ़ो, जल्दी से जवाब दो कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है। जो स्तनपायी जीव होते हैं प्यारे बच्चों, उनमें नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है। लगता है एसी ज्यादा ठंडा कर रही है भैया। चलिए, ये एक लड़का क्या बोल रहा है चलो ठीक है, बताओ भाई, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है। लीवर में, वृषण में, किडनी में, फेफड़ा में। गलत मत बताना, नहीं किडनी निकाल लेंगे तुम्हारी, ठीक है। अगर किसी ने धोखे से भी गलत बता दिया प्यारे बच्चों, समझो उसकी किडनी गई है। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है, वो प्यारे बच्चों लीवर से ही होती है ना, होती है ना। कान पकड़ के इसे निकाल लेंगे, लीवर बोल दिए तो धोखे से, वो होती है प्यारे बच्चों कहां से, वृषण से, टेस्टिस से, ठीक है। टेस्टिस में ही प्यारे बच्चों क्या होता है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। अगला नंबर प्यारे बच्चों की अंडे का जीवन काल कितना होता है। अगर मान लो, अगर आज कितनी तारीख है बच्चा लोग, कितनी तारीख है, 4 तारीख है क्या, देख लो मैं भूल गया। ओ भाई 3 तारीख ही है, आज तो 3 अप्रैल है ना। और एक दिन प्यारे बच्चों क्या हुआ, जब ये 1 अप्रैल था, मेरे को किसी एक बच्चे ने उल्लू बना दिया प्यारे बच्चों, ठीक है, और उसने बहुत बड़ा मजाक कर डाला मेरे साथ, है ना। मैं क्या ही बोलूं, मैं उस समय बैठा था भाई, मैं तो शौक ही रह गया। फिर थोड़ी देर बाद बोले अरे सॉरी सर, आज तो 1 अप्रैल था, है ना, मैं तो ऐसे ही बोला आपको मैं बोला अच्छा ऐसा क्या भाई, तो आज 3 अप्रैल है भाई, ठीक है। 3 अप्रैल को मान लो अंडोत्सर्ग हुआ, ठीक है। अंडोत्सर्ग प्यारे बच्चों बोले तो जिसको बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है, अंडोत्सर्ग जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों ओवुलेशन। मान लो आज ओवुलेशन हुआ, ठीक है। आज प्यारे बच्चों इस अंडाणु से क्या हुआ, इस अंडाशय से ये छोटा सा अंडाणु बाहर निकला, ठीक है। तो ये अंडाणु अब कितने समय तक जीवित रहेगा, 14वें दिन बाद निकलता है, बताए थे आपको,
ठीक है, कि 14वें दिन बाद क्या होता है कि अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है। कितने समय तक जीवित रहता है? 60 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 8 घंटे। अंडाणु प्यारे बच्चों सिर्फ 24 घंटे इंतजार करता है। अंडाणु कितने घंटे इंतजार करता है? सिर्फ 24 घंटे। बोलता है 24 घंटे में शुक्राणु को आना है तो बाबू आ जाओ, अगर नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आओगे तो मैं चला, वो चला जाता है, फिर निषेचन नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कितना होता है टोटल? वो होता है 24 घंटे। जवाब सही देना प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, कि एंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है? भाई साहब सही सही बताना। एंडोमेट्रियम प्यारे बच्चों आपको 3 लेयर में बताया हूं, है ना, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड थर्ड इज एंडोमेट्रियम। बताया हूं ना, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम बताया हूं। बताओ इसमें से एंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाती है प्यारे बच्चों? ब्लेडर का, योनि का, गर्भाशय का, अंडवाहिनी का। एंडोमेट्रियम वाल्व किसकी है पहले ये तो बताओ। एंडोमेट्रियम जो दीवार है वो किसकी है प्यारे बच्चों? वो ना ब्लेडर की है, ना योनि की है, ना अंडवाहिनी की है, वो तो प्यारे बच्चों गर्भाशय की ही है। ठीक है, गर्भाशय की 3 लेयर होती हैं, बाहर वाली को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है, बीच वाली को बोलते हैं बेटा जी मायोमेट्रियम, है ना, और सबसे अंदर वाली को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं बेटा जी एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? गर्भाशय। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन है कि मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट के समजात होती है? मादा के अंदर, जैसे हमारे में नर में क्या ही बोलूं, फंस जाता हूं ना मैं, है ना। ठीक है, जैसे नर के अंदर, जैसे मेरे पास भाल लो, कहीं और मत देखो, किसी और को मत बोलो, मेरे पास जैसे मैं नर हूं, मेरे अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि की तरह कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो मादा के अंदर पाई जाती है, फीमेल के अंदर पाई जाती है? पहली पेरेनियल ग्लैंड, दूसरी दुग्ध ग्रंथि, इसको तो काट ही दो, एकदम से काट दो भाई, ये तो हो ही नहीं सकती। तीसरी प्यारे बच्चों पैरायूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है, पैरा है, पैरा ऐसे ही बोलते, पैरायूरेथ्रल ग्रंथि का ऊपर ग्रंथि। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, अब आपको बताना है प्यारे बच्चों, बताइए। ठीक है, कि मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट के समान होती है? ठीक है यार, ये मुझे क्वेश्चन में डाउट लग रहा है भाई, क्योंकि इसमें दुग्ध ग्रंथि नहीं है, वो प्यारे बच्चों आपकी बार्थोलिन ग्लैंड होती है। कौन सी? बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, काउपर ग्रंथि तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये काउपर ग्लैंड जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो कहां पर पाई जाती है? काउपर को ही बोलते हैं ना, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये नहीं है। एक सेकेंड, आई विल चेक इट नाउ। इसमें सही आंसर ही नहीं है मुझे लगता है ना। सॉरी, मैं भी चेक नहीं कर पाया, बल्बो बार्थोलिन ग्लैंड होगी ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका गलत है। ठीक है, हाँ ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। देखो मैं जो कह रहा हूं ना, बार्थोलिन बार्थोलिन, वो बार्थोलिन इस गूगल बाबा ने बता दिया तुरंत। ठीक है, तुरंत बता दिया। ठीक है, चलो ठीक है, और काउपर ग्लैंड प्यारे बच्चों मेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, काउपर ग्लैंड कहां पर पाई जाती है? वो मेल के अंदर पाई जाती है, मेल के अंदर। ठीक है, जैसे मैं मेल हूं, इसमें क्या बोला गया? इसमें मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट के समान होती है, समजात होती है, सॉरी प्रोस्टेट ग्रंथि के समजात होती है। तो काउपर ग्लैंड मेल में पाई जाती है, और काउपर ग्लैंड की तरह एक ग्रंथि होती है जो फीमेल के अंदर पाई जाती है, उस ग्रंथि को बोलते हैं बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक है, बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा था, मुझे लगा डाटा गलत ना हो जाए, लेकिन मैं सही था। ठीक है, लेकिन एक बार प्यारे बच्चों क्या कर लिया जाता है? एक बार चेक कर लिया जाता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी चेक नहीं करूंगा, जैसे मैं अभी चेक कर लिया, थोड़ा सा कंफ्यूज था, देखो इसमें ऑप्शन ही नहीं है भाई,
इसमें प्यारे बच्चों क्या है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। और अगर ऑप्शन नहीं है, मैं आपको कुछ गलत बता दूं, मैं आपको कुछ भी गलत बता दूं, उल्टा सीधा झेला दूं, जिसे कहते हैं झेला दूं, अगर मैं झेला दूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, झेला के निकल जाऊंगा। लेकिन आपको सही ऑप्शन बताने से क्या होगा कि ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने होगा तो वो क्वेश्चन आप सही कर लोगे, और ये क्वेश्चन आपका होगा 4 नंबर का नीट के अंदर, ठीक है, नीट के अंदर। इसीलिए अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बाय दफे आपने कोई मुझसे क्वेश्चन पूछा, अब वो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है ना, सब चीज तो नहीं आ सकती भाई, वो अगर नहीं आ रहा है तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि भैया नहीं आ रहा है, कल बताऊंगा, कल बताऊंगा प्यारे बच्चों को। कई कई बच्चे फोन से क्वेश्चन भी पूछ लेते, कुछ क्वेश्चन रहते सस्पेंस रहता उसमें, थोड़ा सा भी अगर सोचो 0.001% भी मुझे सस्पेंस है, डाउट है, तो मैं जब तक किताब देखूंगा नहीं तब तक मैं बताऊंगा ही नहीं, है ना, तब तक नहीं बताएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं तो बता दूंगा, वो तो ठीक है, सही हुआ तो ठीक, गलत हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर सही हुआ तो ठीक है, गलत हुआ तो उस बच्चे का 4 नंबर का नुकसान हो गया ना, आपका 1 नंबर कट जाएगा बोर्ड में, ठीक है ना, इसलिए इतनी हिम्मत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उसको बोलते हैं हेस्टेक्टोटॉमी का तात्पर्य सर्जरी द्वारा विस्थापना है। जो आपका प्यारे बच्चों हेस्टेक्टोटॉमी होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, योनि का विस्थापन किया जाता है, अंडवाहिनी का कि गर्भाशय का कि अंडाशय का। प्यारे बच्चों अगर गर्भाशय का, ठीक है, विस्थापना किया जाए, ठीक है, गर्भाशय को, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हेस्टेक्टोटॉमी, ठीक, क्या बोलते हैं, हेस्टेक्टोटॉमी। हेस्टेक्टोटॉमी के अंदर गर्भाशय का स्थानांतरण किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मादा में क्लाइटोरिस किसके समजात है। मादा में प्यारे बच्चों, मादा में जो क्लाइटोरिस होता है, क्लाइटोरिस किसके समजात है, नर के पेनिस के समजात है, कि नर के शिश्न के समजात है, कि अवशेषी अंग के समजात है, कि प्रोस्टेट के समजात है, ठीक है, ठीक है। तो जो मादा के अंदर जो क्लाइटोरिस होता है वो नर के प्यारे बच्चों पेनिस के समान होता है, ठीक है, पेनिस, क्योंकि सेंसेशन, अगर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, सेक्स के दौरान क्या होता है, सेंसेशन जो होते हैं नर को वो पेनिस से वो मिलता है, ठीक है, पेनिस में ज्यादा सेंसेशन होता है ना। और अगर मादा में देखा जाए कि मादा में सेंसेशन कहां पर होता है, वो होता है प्यारे बच्चों क्लाइटोरिस के अंदर। कहां पर होता है, क्लाइटोरिस के अंदर। तो किसके समझाता है, पेनिस के समझाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों की, एक स्वस्थ मादा के अंडाशय में परिपक्व पुटी सामान्यतः पाई जाती है। परिपक्व पुटी की बात कर रहा है, ठीक है। परिपक्व पुटी बोले तो इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, अभी समझ जाओगे, जिसको बोलते हैं मेच्योर फॉलिकल, ठीक है। मादा में जो परिपक्व पुटी है वो सामान्यतः पाई जाती है, ठीक है, मासिक चक्र के 5-8वें दिन में, कि मासिक चक्र के 11वें से 17वें दिन में, कि मासिक चक्र के 18वें से 23वें दिन में, कि मासिक चक्र के 24 से 28वें दिन में। कि एक स्वस्थ मादा के अंडाशय में परिपक्व पुटी जो होती है, ठीक है, जो मेच्योर फॉलिकल होता है, वो प्यारे बच्चों ये जो मेच्योर फॉलिकल है वो कब पाया जाता है, ठीक है, कब पाया जाता है, कब वो फॉलिकल मेच्योर हो जाता है, वो प्यारे बच्चों 11वें से 17वें दिन के अंदर वो फॉलिकल क्या होता है, वो फॉलिकल प्यारे बच्चों मेच्योर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए 11वें से 17वें दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के मासिक चक्र से 11वें से 17वें दिन के बीच में, है ना, संभोग की क्रिया, सेक्स की क्रिया नहीं करनी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अनसेफ सेक्स नहीं करना चाहिए। अनसेफ सेक्स मतलब विदाउट, है ना, विदाउट आपके जो है वो है, जैसे कॉन्डोम, डायाफ्राम, ये सभी के बिना सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे पैदा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जिनको बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, जिनको बच्चा नहीं पैदा हो रहा है वो मासिक चक्र से 11वें से 17वें दिन के बीच में, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, बच्चे पैदा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित है। अंडाशय से जो अंडा निकलता है उसमें क्या होता है, एक वाई गुणसूत्र, कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, क्योंकि जो अंडाणु होता है, अंडाणु उसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है एक्स और एक्स, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम ही उसमें होते हैं, ठीक है।
एक्स एक्स 2 बार लिख दिए बाबू, जबकि 2 बार नहीं होते हैं, एक्स होता है क्रोमोसोम। ठीक है, 2 एक्स गुणसूत्र, 1 एक्स गुणसूत्र है ना, 1 एक्स गुणसूत्र की एक्स वाई गुणसूत्र। प्यारे बच्चों एक्स वाई गुणसूत्र तो होंगे किस में, एक्स वाई गुणसूत्र होंगे शुक्राणु के अंदर। किस में होंगे, एक्स वाई गुणसूत्र होंगे शुक्राणु के अंदर। और अंडाशय से निकलने वाले मानव अंडे में केवल 1 एक्स गुणसूत्र होता है। कितना एक्स गुणसूत्र, केवल सिंगल वन, केवल 1 एक्स गुणसूत्र ही प्यारे बच्चों क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव अंडा लगभग यौक रहित होता है, इसे कहते हैं। ठीक है, जो मानव अंडा प्यारे बच्चों, देखो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यौक रहित, वाओ, है ना। देखो ये क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों ना, ये क्वेश्चन आपके नीट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये प्यारे बच्चों अभी हाल ही में मैं केमिस्ट्री की बुक देखा, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन लिखे थे। ठीक है, कि पक्षियों के अंडे को क्या कहते हैं, जो अंडा निकलता है उसको बोलते हैं, उसका नाम होता है। ठीक है, जो यौक रहित होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोलैथिकल। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिकोलैथिकल, एलिकोलिथल। ठीक है, माइक्रोलैथिकल, ठीक है, और मीजोलैथिकल। क्या बोलते हैं, देखो ये नाम ही ऐसे हैं, ये नाम ही प्यारे बच्चों ऐसे हैं कि अगर आप इन्हें पहले ना पढ़े हो तो आप शुरू में पढ़ नहीं पाओगे, अटक जाओगे। ठीक है, मेरे साथ बोलो, इसको पढ़ो, देखो इसको पढ़ो प्यारे बच्चों, क्या पढ़ो, माइक्रो बोलो मेरे साथ, बोलो भाई, बोलो माइक्रो प्यारे बच्चों, उसके बाद लेसिथल, माइक्रो लेसिथल पढ़ो बच्चों, माइक्रो लेसिथल। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एलेसिथल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं एलेसिथल, क्योंकि इसमें यौक क्या होता है, कम होता है, नहीं होता है। किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है, किसका भ्रूण ऐसा है जिसमें परजीवी की तरह पोषण होता है। ठीक है, पक्षी में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनधारी में। परजीवी मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, पैरासाइट की तरह। ठीक है, पैरासाइट की तरह पोषण किसमें होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वो प्यारे बच्चों जो स्तनधारियों के अंदर प्यारे बच्चों भ्रूण होता है, उनका पोषण पैरासाइट की तरह ही होता है। किसकी तरह, उनका पोषण प्यारे बच्चों पैरासाइट की तरह ही होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीवा सर्विक्स किसमें पाया जाता है। भाई गलत मत कर देना, धोखे से गलत मत कर देना, ग्रीवा किसमें पाया जाता है, इतना सही क्वेश्चन। ठीक है, हाँ सर कमेंट सब पढ़िए, सब क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, हमको भी पता है क्वेश्चन पूछ रहा है, रुक जाओ, हमने बोला था ना वीडियो के लास्ट में। ठीक है, एमसीक्यू हो जाएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछना, हमें पता है इतने क्वेश्चन आपके मन में क्यों है, क्योंकि यहां वहां अभी तक पढ़ रहे थे। ठीक है, जहां भी पढ़ रहे थे क्वेश्चन आपको नहीं बताते थे, सही से पढ़ाते भी नहीं थे, लेकिन आप लोग फिर भी हमसे पूछते रहते हो कि भैया ऑफलाइन कोचिंग जाएं कि नहीं। हाँ भैया, तुम्हें ऑफलाइन ऑनलाइन जाने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें वहां जाना है जहां तुम्हें समझ आ रहा हो, जहां तुम्हें अच्छे से पढ़ाई, आपको वहां पर जाना है। ठीक है, ये मत हमसे पूछे कि ऑनलाइन जाए कि ऑफलाइन जाए, कहाँ पढ़े, पढ़ो वहां जहां पे समझ आ रहा है, जहां पे अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आपके मन में, आप 12th में हो, मैं बुरा गलत नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको बुरा बता रहा हूं, आप लोग 12th में हो और आपके मन में इतने क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन प्यारे बच्चों 10th लेवल के हैं। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड के 10th के बच्चों को पता होंगे। ठीक है, सीबीएसई के जो क्लास 10th में पढ़ रहा है उसको पता होंगे। क्यों पता होंगे, क्योंकि उसने बेहतरीन तरीके से पढ़ा था, उसने बेहतरीन फैकल्टी, अच्छे लोगों के साथ मिलकर के उसने पढ़ा था, इसीलिए उसको पता है। आपको क्यों नहीं पता है, क्यों नहीं पता है भाई, क्योंकि गलती आपकी है, आपको सही लोग आपने ढूंढे नहीं। जो लोग बता दिए कि हाँ ये अच्छा पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं, उन्हीं के पास चल दिए, उन्हीं के पास भागते रहते हो, इसी वजह से। ठीक है, नो डाउट क्वेश्चन हम आपके बताएंगे। ठीक है, जब तक आपका भाई अमन है, ठीक है, तब तक आपका एक एक क्वेश्चन मैं प्यारे बच्चों बताऊं। ठीक है, एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा आपके मन में। ठीक है, चलिए, तो ग्रीवा सर्विक्स किस में पाया जाता है, वृक्क में, फैलोपियन ट्यूब में, कि गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में। ठीक है, गर्भाशय की बॉडी यानी कि यूट्रस की बॉडी और योनि, ठीक है, कि एपिडिडाइमिस में। प्यारे बच्चों ये गर्भाशय है और ये प्यारे बच्चों योनि है। मान लो ये क्या है, ये यूट्रस है और ये क्या है, वेजाइना है।
इनके बीच में इनका जो रास्ते को वो करती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, तो कहां पर पाई जाती है, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में। वृक्क में नहीं पाई जाती, फैलोपियन ट्यूब में नहीं, एपिडिडाइमिस में नहीं पाई जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसलिए शिक्षा के स्तर को आपको मजबूत अब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई, हाँ है ना, चलो भाई। भैया कोई फनी शायरी सुनाओ ना, हम तुमको शायर दिखते हैं, हाँ? हम तुमको कोई इश्क में डूबा हुआ आशिक दिखते हैं, हाँ? हम तो बायोलॉजी के इश्क में डूबे हुए एक छोटे से व्यक्ति दिखते हैं प्यारे बच्चों, जो आपके सामने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सुनाएंगे। सेमाइनल वेसाइकल के श्रावण द्वारा, किसके श्रावण द्वारा प्यारे बच्चों, सेमाइनल वेसाइकल के श्रावण द्वारा जो फ्रक्टोज होता है, हमने आपको पढ़ाया था कि जो सेमाइनल वेसाइकल होता है, जो शुक्राशय होता है, उससे फ्रक्टोज निकलता है, जो मीठा होता है, जो सीमेन में होता है। फ्रक्टोज की उपस्थिति फॉरेंसिक जांच में क्या प्रदर्शित करती है, हमने बताया था भैया कि अगर लड़की का रेप हुआ तो वहां पर फ्रक्टोज मिलेगा, और अगर रेप नहीं हुआ तो फ्रक्टोज नहीं मिलेगा। अगर फ्रक्टोज वहां पर नहीं मिला तो समझ लो कि वो लड़की का बलात्कार, उसका रेप नहीं हुआ, वो झूठ बोल रही है। ठीक है, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या चेक करते हैं, सिफिलिस, एड्स, बलात्कार, हेपेटाइटिस? बिल्कुल भी नहीं। सिफिलिस प्यारे बच्चों नहीं करते, एड्स की क्रिया नहीं करते। फ्रक्टोज से थोड़ी चेक कर पाओगे कि एड्स है कि नहीं, सिफिलिस है कि नहीं, हेपेटाइटिस नहीं। वो प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ बलात्कार का इंडिकेशन है। ठीक है, किसका इंडिकेशन है, बलात्कार का प्यारे बच्चों। अंडा के कोशिका द्रव्य में क्या नहीं होता है, जो एग होता है, जो अंडा होता है, उसके कोशिका द्रव्य में प्यारे बच्चों क्या नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होता है, कि प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, कि गाल्जी काय नहीं होता है, कि सेंट्रोसोम नहीं होता है? बताओ, अंडा के, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या नहीं होता है प्यारे बच्चों? ठीक है, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर प्यारे बच्चों सेंट्रोसोम नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए 40, बार्थोलिन ग्रंथि होती है। बार्थोलिन ग्रंथि कहां पर होती है, वास डिफरेंस के किनारों पर नहीं, क्योंकि ये वास डिफरेंस प्यारे बच्चों पाया जाता है नर का भाग है। किसका भाग है, नर का भाग है। और बार्थोलिन ग्रंथि प्यारे बच्चों फीमेल का भाग है, यानी कि मादा का भाग होती है बार्थोलिन ग्रंथि। योनि के किनारों पर पाया जाती है बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि योनि के किनारों पर, कि पक्षियों के पूंछ पर, वाह क्या बात है, हाँ, कि उभयचर के सिर पर। भाई साहब इतने भी ऑप्शन उल्टे सीधे नहीं देने चाहिए, नहीं बच्चा बोलेगा पागल हो क्या ऐसे सवाल पूछते हो। ठीक है, तो वेजाइना के साइड साइड में बार्थोलिन ग्लैंड सिक्रीट जो है रहती हैं, जो अपना फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, जिससे वेजाइना में लुब्रिकेशन आता है। ठीक है, लुब्रिकेशन आने का मतलब क्या होता है कि वेजाइना के अंदर, ठीक है, हाँ, वेजाइना के अंदर एक चिपचिपा द्रव्य स्रावित होता रहता है। ठीक है, जिससे लुब्रिकेट होती हैं चीजें। ठीक है, फिसलन आती, चिपचिपा रहता है। ठीक है, तो उसमें कोई भी चीज का रगड़ नहीं आता है। अगर वेजाइना सूखा होगा, बार्थोलिन ग्लैंड नहीं होगी, कोई फ्लूइड सिक्रीट नहीं होगा, तो उसमें रगड़ आएगी, और रगड़ से क्या होगा, सेल्स को, कोशिकाओं को नुकसान होगा, और वहां से ब्लड भी निकल सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये ग्लैंड होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, कि अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है, स्थमस, एम्पुला, फिम्बरी? फिम्बरी तो अंडवाहिनी का भाग ही नहीं होता है। फिम्बरी तो अंडवाहिनी का भाग ही नहीं होता। अंडवाहिनी, ध्यान रखना क्या प्यारे बच्चों, अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं ओविडक्ट। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों फैलोपियन ट्यूब भी इसी को बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया फैलोपियन ट्यूब किसको बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, स्थमस, एम्पुला और इनफंडीबुलम। ठीक है, अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं प्यारे बच्चों, स्थमस, एम्पुला और जो है इनफंडीबुलम। तो अंडवाहिनी का सबसे अंतिम भाग क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो अंडवाहिनी का जो सबसे अंतिम भाग होता है वो आपका इनफंडीबुलम कहलाता है। ठीक है, इनफंडीबुलम कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो, हाँ
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, इनफंडीबुलम में अंगुलीकार प्रवर्ध कहलाते हैं। इनफंडीबुलम में ही क्या होते हैं, अंगुलीकार, ऐसे अंगुलीकार प्रवर्ध होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उन्हीं को तो बोलते हैं बच्चा फिम्बरी, उन्हीं को तो बोलते हैं फिम्बरी। देखो ये अंडवाहिनी का भाग है, ये उंगलीकार वो है, संरचना है ना, और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपका अंडाशय। अंडाशय ये क्या है, ये है आपका फिम्बरी, झालर जिसको बोलते हैं, झालर। और फैलोपियन नलिका क्या होती है, बड़ी होती है, इसका जो अंतिम पार्ट यहां वाला पार्ट होता है, उसी पार्ट को प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या, उसी पार्ट को बोलते हैं इनफंडीबुलम, उसी पार्ट को बोलते हैं क्या, इनफंडीबुलम। अगला क्वेश्चन है कि योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं, योनि द्वार जो होता है वो एक पतली झिल्ली से ढका होता है मेरे बच्चे, उस झिल्ली को क्या कहते हैं बताओ, है ना। चलो झालर, बिल्कुल सही जवाब प्यारे बच्चों, सही जवाब। 50 क्वेश्चन हो जान दो, हार मत मानो, डटे रहो पथ पर। क्लाइटोरिस, मेजोरा, इस्थमस, हाइमेन, उस पतली झिल्ली को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उस पतली झिल्ली को कहते हैं क्या, हाइमेन। ठीक है, हाइमेन, जिसको कुछ लोग सील के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। क्या क्या कहते हो भाई तो आप लोग। ग्राफियन पुटक कहां पाया जाता है, ग्राफियन पुटक जिसको बोलते हैं बेटा जी क्या, जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, कहां पर पाया जाता है प्यारे बच्चों, मानव वृषण में गलत, मानव अंडाशय में, मानव यकृत में, मेढक के अंडाशय में गलत, गलत, सही, मानव के अंडाशय में। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल कहां पर पाया जाता है, पहले तो ये पाया जाता है मादा में, कहां पर पाया जाता है बच्चा लोग, मादा में, फीमेल में पाया जाता है, और फीमेल में कहां पर पाया जाता है, वो पाया जाता है ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय में। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, ओवरी में, फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय किससे संबंधित है, ठीक है, नर जनन तंत्र से, भाई गलत, एकदम से काट दो। फिर मादा स्त्री जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, इन सभी से गलत। गर्भाशय जो सिर्फ होता है वो सिर्फ स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है, और पादप के जनन तंत्र में भी गर्भाशय नहीं होता है, वो सिर्फ स्त्री फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, वो होगा स्त्री जनन तंत्र। क्या है बच्चों, स्त्री जनन तंत्र। ठीक है, हाइमेन, हाँ बिल्कुल, हाँ। चलो, ये प्यारे बच्चों पुटी जिसको बोलते हैं फॉलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना कहलाता है। जो फॉलिकल फट जाता है ग्राफियन फॉलिकल, उससे ओवम बाहर निकल जाता है, क्या कहलाता है, मैथुन, पॉपुलेशन की क्रिया, सेक्स की क्रिया, मैथुन संभोग की क्रिया नहीं, संयुग्मन नहीं, अंडोत्सर्ग की अंडीकरण नहीं, वो कहलाता है बच्चों अंडोत्सर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवुलेशन। अगर आपसे पूछे बताओ ओवुलेशन क्या होता है, अंडोत्सर्ग क्या होता है, तो क्या बताओगे कि पुटी यानी कि फॉलिकल का फटना और पुटी के फटने के पश्चात अंडाणु का बाहर निकलना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। ओवुलेशन की क्रिया मादा के अंडाशय में प्यारे बच्चों होती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में रूपांतरण क्या कहलाता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या है, स्पर्मेटिड है सॉरी, और ये प्यारे बच्चों स्पर्मेटोजोवन में क्या हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है। ठीक है, तो स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोवन में रूपांतरित होता है तो ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, गलत गलत, वो कहलाता है प्यारे बच्चों स्पर्मियोजेनेसिस। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है प्यारे बच्चों क्या, स्पर्म, देखो स्पर्मियोजेनेसिस प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस ही कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है,
एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्यारे बच्चों कौन सी है? ठीक है, पहला द्विगुणित, एक गुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्यारे बच्चों, शुक्राणु कोशिका तो अगुणित होती है, लेकिन जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है। ठीक है, जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है वो कैसी होती है? वो होती है आपकी द्विगुणित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तथा 25 प्राथमिक अंडाणु कोशिका से कितने शुक्राणु तथा अंडाणु निकलेंगे? देखो, 25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से एक शुक्राणु कोशिका से निकलते हैं 4 शुक्राणु। ठीक है, तो 25 चौको 100 शुक्राणु इससे बनेंगे, है ना, और 25 अंडाणु से, प्राथमिक अंडाणु से निकलेंगे केवल और केवल 25 अंडाणु। 100/25 का रेशियो जहां भी है वो सही है। ये देखो सी नंबर इसका सही है, 49 का सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों की एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है प्यारे बच्चों? तो एक्रोसोम का जो निर्माण होता है सेंट्रियोल से होता है, गाल्जी काय से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, केंद्रक से होता है। बताइए, एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो होता है आपका किससे? गाल्जी काय से। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? गाल्जी बॉडी, है ना, गाल्जी ऑपरेटस के नाम से भी जानते हैं एक्रोसोम को। ठीक है, तो एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? वो होता है गाल्जी काय से। अब यही के साथ आपके 50 से भी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन प्यारे बच्चों आज की क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप सभी लोग प्यारे बच्चों अपना डाउट बताइए। ठीक है, चलिए अब आप सभी लोग अपना डाउट बताइए। अब आज डाउट आपका रख लेते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके पास टाइम है 5 मिनट, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, बताइए। चलिए अब हमने मोबाइल ले लिया है भैया, ठीक है, आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। पूछो भाई, जहां से भी क्वेश्चन पूछना है आपको। चलिए, हाँ सर टाइम चेंज, अच्छा टाइम चेंज के लिए प्यारे बच्चों, टाइम के लिए चलिए हम देखते हैं। ठीक है, टाइम इशू, ठीक है, टाइम इशू है क्योंकि 1 बजे क्या होता है? 1 बजे आपकी क्लास होती है। क्लास मतलब 1 बजे आप स्कूल में रहते हो तो इस वजह से क्लास नहीं कर पाते हो। अच्छा चलो ठीक है भाई, इस पर ध्यान दिया जाएगा, इसको हम बता देंगे भाई। ठीक है, आज हम बता देंगे। ठीक है, हाँ सर केवल एक क्रोमोसोम बताएं, एक एक्स कहाँ गया? क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि एक एक्स यहाँ, तो एक कहाँ गया? प्यारे बच्चों जब हम आपको ऊजेनेसिस पढ़ा रहे थे, ऊजेनेसिस, तो वहां हमने आपको बताया था कि एक अंडाणु बना, एक ये क्या बना? एक ये अंडाणु बना, और इस अंडाणु के साथ एक कोशिका और बनी जो छोटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी, है ना। एक सेकेंड पोलर बॉडी बन रही है ना, तो वो जो पोलर बॉडी बन रही है वो क्रोमोसोम को अलग करने के लिए बन रही है। एक यक्ष इसमें चला गया अंडाणु में, और एक यक्ष प्यारे बच्चों सेकेंड पोलर बॉडी में चला गया। तो अंडाणु के पास कितना क्रोमोसोम है? सिर्फ और सिर्फ यक्ष। अंडाणु क्या है? इसीलिए अंडाणु है आपकी अगुणित। सेकेंड पोलर बॉडी हमने आपको बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन, सर जब बच्चा जन्म लेता है तो नाभि के साथ क्या बाहर निकलता है? नाभि के साथ प्यारे बच्चों जो अपरा होता है, ठीक है, जो प्लेसेंटा का पूरा एरिया होता है वही उसके साथ बाहर निकलता है। ठीक है, हाँ 49 नंबर क्वेश्चन गलत है सर जी। अच्छा 49 नंबर क्वेश्चन किसका गलत है? आपका गलत है कि हमारा गलत है? हाँ 49 नंबर क्वेश्चन ये बेटा आपका गलत हो सकता है, ठीक है, हमारा नहीं गलत है ना, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इतना गंदा नहीं है, इतना खराब नहीं है मतलब। ठीक है, हाँ चलो। हेलो ए भैया, क्या लड़कीबाजी कर रहे हो यहाँ पे? हैं, लड़केबाजी कर रहे हो? हाँ भैया मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, बट डेली बायोलॉजी की क्लास करता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। है ना। अच्छा क्रिप्टोकिडिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बच्चे हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, लिख लो चुपचाप। ठीक है, हाँ चलिए, है ना सर कॉन्डोम क्या होता है अगली क्लास में बताएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। देखो देखो एक चीज याद रखना बच्चे, एक चीज याद रखना, तुम्हारा जो टाइम है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशियस है प्यारे बच्चों,
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुमने ये टाइम अपना टारगेट बोर्ड को दिया है, ठीक है, किसको दिया है? टारगेट बोर्ड को दिया है। स्पेशली तुम 1 घंटा मुझे देने आते हो, मुझसे पढ़ने के लिए आते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना बच्चे, एक चीज हमेशा याद रखना कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ना बनी रहे, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर आँच आए ना, ठीक है, तो टकराना जरूरी है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जीवन में कभी ऐसा काम मत करना, और अगर तुम्हें कोई इज्जत ना देना तो उसे तुरंत ऐसे करके साइड कर देना कि बेटा तू साइड हो, ठीक है। और कभी भी ऐसी वैसी हरकतें मत करो। आप टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप बायोलॉजी पढ़ने के लिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग आते हैं, ठीक है। तो आपने 1250 रुपया दिया है, ठीक है। अब आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ टारगेट बोर्ड के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है, ठीक है। आपको पढ़ने से मतलब है, आप बायोलॉजी पढ़ने आते हो ना यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ो, ठीक है। यहाँ लड़की के लिए नहीं आते हो, है ना, लड़की के लिए नहीं आते, या कोई लड़की लड़के के लिए नहीं आ रही है, पढ़ने आ रहे हो ना। आज समय है प्यारे बच्चों, पढ़ लो, आज समय है, जीवन बना लो, बाकी आगे जाकर के समय नहीं आने वाला है, ठीक है। इस तरह के ढेर सारे लड़के, क्योंकि जीवन में तुम्हें अकेले ही रहना है, ठीक है। ये जो लाइफ है ना, ये तुम्हारी लाइफ है ना, इस लाइफ में प्यारे बच्चों तुम्हें कोई भी मिल जाए, तुम्हारा प्यार भी मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें एलोन रहना होगा, अकेले रहना होगा, क्योंकि बिना अकेले रहे ना तुम कुछ कर नहीं सकते। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा, ठीक है। और तुम सोचो कि मेरे पास 4 ठो गर्लफ्रेंड भी हो, या 4 बॉयफ्रेंड भी हो, या 1-2 बॉयफ्रेंड भी हो, और मैं कुछ बड़ा काम कर लूं, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। जीवन में तभी तुम बड़ा कर सकते हो जब तुम शांति से एक जगह पर अकेले और फोकस होकर के पढ़ोगे, फोकस होकर के उस फील्ड में लगे रहोगे, तभी प्यारे बच्चों जीवन में बड़ा करोगे, ठीक है। और हर बच्चे चाहते हैं कि जीवन में बड़ा हो, इसीलिए नहीं होता है, इसीलिए नहीं होता क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं है, वो काम नहीं करते, मस्ती करते रहते हैं, यहाँ वहां मस्खरी करते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, इसीलिए कुछ नहीं कर पाते, यहाँ वहां टहलते रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग याद रखना, आप लोग याद रखना कि हमको कैसे काम करना है, ठीक है। हाँ सर, माउथ फंगस क्या है? अरे जो फंगस, ऐसा फंगस जो माउथ में लग गया उसे माउथ फंगस बोल दिए, ठीक है। हाँ चलिए सर, पैनल पीडीएफ नहीं आता है। अच्छा, पैनल पीडीएफ की दिक्कत है, हम प्यारे बच्चों बोल देंगे, ठीक है। चलिए, अगर पैनल पीडीएफ की दिक्कत है, किसकी दिक्कत है? पैनल पीडीएफ की, ठीक है, तो उसको हम प्यारे बच्चों बोल देंगे, वो सुधारा जाएगा, ठीक है, वो सुधारा जाएगा। और लेट आता है प्यारे बच्चों, लेट आता है, हमारी टीम नहीं भेज पा रही पैनल पीडीएफ, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, उनकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं प्यारे बच्चों, माफ कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा यहां पर इसीलिए बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूं ताकि एक टॉपिक आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पैनल पीडीएफ में थोड़ा सा लेट होता है, भैया माफ कर देना, ठीक है। चलिए, है ना सर, मेरे 50 में 47 सही हुए, चलो बहुत बढ़िया भैया, 50 में 47, ठीक है, चलो बहुत अच्छा बच्चे, है ना। चलिए, है ना, लव यू सर, लव यू मेरे बच्चे, है ना। हाँ ठीक है, हाँ सर, टेस्टिकुलर को बाहर निकल देगा तो क्या होगा? टेस्टिकुलर को, पगले टेस्टिकुलर क्या, टेस्टिकुलर लॉब्यूल की बात करो कि टेस्टिस की बात करो? टेस्टिस को बाहर निकाल दोगे, अगर अगर तुम अपने बॉडी से टेस्टिस को बाहर निकाल दोगे तो स्पर्म फॉर्मेशन जो है, स्पर्म फॉर्मेशन जो शुक्राणु का निर्माण है वो नहीं होगा, शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, तुम बांझ हो जाओगे, बद्ध हो जाओगे, ठीक है ना, है ना। हम एनालिसिस किए कि कल ओनली कॉन्सेंट्रेट से पूरे लेक्चर देखे थे, 50 में 45 सही हुआ, बिल्कुल सही। चलो बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा, है ना। सर, प्रेग्नेंट होने के बाद पीरियड क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद अगर दूसरा पीरियड आएगा, दूसरी प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। अब जो सारी कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं, वो जो युग्मनज बनता है उस पर काम करने लगती हैं, ठीक है ना, उस पर काम करने लगती है, ठीक है ना। सर, मेरी मम्मी बोलती है कि आप मेरा कमेंट नहीं देखते, तो भाई क्या देखे कमेंट, ठीक है ना, क्या देखे कमेंट। चलो भाई, पर कैलकुलेट है, ठीक है, कैलकुली पता नहीं क्या बोल रहे हो भाई, समझ नहीं आ रहा कैसे बोल रहे हो, ठीक है। हाँ गुरुजी, हम यूपी बोर्ड से हैं। अच्छा भैया, ऐसी बात है क्या? यूपी बोर्ड वाले बच्चे आ गए इधर भी? हाँ यार, क्या ही बताऊं, उसमें गलती हो गई थी मेरे से, गलती हो गई, नहीं टाइम था, नहीं पढ़ाने को, इस वजह से मैंने बोला था वहां पे, है ना। चलो, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड के इस, मतलब यूपी बोर्ड में तो नहीं, बिहार बोर्ड के इस प्यारे से जो है इसमें
और बाकी एनसीईआरटी हम पढ़ाते हैं तो आपका सारा कवर होता है, यूपी बोर्ड का एग्जाम भी आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हाँ चलो, है ना, चलो ना, किसी को दो बच्चा कैसे हो जाता है एप्लीकेशन में जाके पढ़ लेना, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वहां पे हमने पढ़ाया कि दो बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है। ठीक है चलिए। हाँ सर, मासिक चक्र कब से चालू होता है? जब प्यूबर्टी होती है ना, प्यूबर्टी, ठीक है। मासिक चक्र जो होता है, कौन सा चक्र? मासिक चक्र, वो प्यूबर्टी की एज होती, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं यौवनावस्था, ठीक है, यौवनावस्था, ठीक है। और ठीक है, चलिए भाई, हाँ 12th फेल मूवी देखे हो तो बहुत अच्छा, ठीक है। ऑल कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। चलो अच्छे से पढ़ते रहना प्यारे बच्चों, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहना, अच्छे से मेहनत करते रहना, और जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, और जीवन में हमेशा ऐसे लोगों को ही भाव देना, ऐसे लोगों को ही साथ रखना जो तुम्हें आगे बढ़ने में हमेशा जो है इनकरेज करते हो, हमेशा मोटिवेट करते हो, ठीक है। उन्हीं लोग के साथ रहना, उन्हीं लोग की बातें सुनना प्यारे बच्चों, फालतू लोगों के संग मत रहना, ठीक है। हमेशा कहता हूं फालतू लोगों से एक लफ्ज बात भी मत करना प्यारे बच्चों, क्योंकि बेवकूफ से बात करने का मतलब यही है कि तुम भी बेवकूफ हो, ठीक है ना। इसलिए मूर्ख से बात करना ही बेकार है, क्योंकि वो खुद ही मूर्ख है, तुम्हें मूर्ख बना देगा, ठीक है। तो उससे बात करने की तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, और जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो, चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो प्यारे बच्चों। और प्यार मोहब्बत की जिंदगी है, अगर किसी पर दिल आए ना, अगर किसी पर दिल आए, प्यार करने का मन हो, तो भैया प्यार करो, प्रेम करो, ठीक है। जब तक है तब तक अच्छे से रहो, खुश रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में हैं, और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।